नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्ति की गई है IAS अधिकारी विनीत कुमार जी की। ये हैं विनीत कुमार जी। और खादी एवं ग्रामोद्योग जो है इसकी स्थापना 1957 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, रोजगार से रिलेटेड, और वह कार्यक्रम इसी आयोग के अंतर्गत आता है जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि पत्रकारिता के मामले में और भी पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन जो उत्कृष्टता शब्द है इसके लिए विष्णु त्रिपाठी जी आंसर होंगे। यानी पत्रकारिता में जो उत्कृष्टता की कैटेगरी है उसमें विष्णु त्रिपाठी जी को पुरस्कार दिया गया। ये है विष्णु त्रिपाठी जी। ये जो विष्णु त्रिपाठी जी हैं दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक हैं। और इसमें जो विज्ञान रिपोर्टिंग की जो कैटेगरी है इसमें श्यामा राजगोपाल, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। जो श्यामा राजगोपाल हैं ये दैनिक हिंदू में कार्यरत हैं और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि, एक कांस्य का स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? और यह आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1997 को की गई थी। इसमें 22 सदस्य देश हैं और इसका जो सचिवालय है ये मॉरिशस में है। आप मैप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो भी हैं कंट्रीज़ उनको आप देख सकते हैं। और हिंद महासागर जो है, यहाँ पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात हो रही है, तो जो हिंद महासागर है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उसका लगभग 20% जल इस हिंद महासागर में है, जो ये एरिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना? और ये उपाध्यक्ष बना है भारत। इलेक्ट्रो टेक्निकल जो कमीशन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। और ये जो भारत उपाध्यक्ष बना है ये 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए बना है। और ये जो इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई बैठक में 90% से अधिक वोट मिले हैं भारत को। उपाध्यक्ष पद के लिए जब भारत ने अपना नामांकन किया तो उसमें वोटिंग हुई, उसमें 90% से अधिक वोट भारत को मिले हैं। और विमल महेंद्रू जो हैं ये भारतीय प्रतिनिधि होंगे इस उपाध्यक्ष पद के लिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने 50 ओवर के विजय हजारे ट्रॉफी में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? और ये रिकॉर्ड बना है ऋतुराज गायकवाड़ ने। 1 ओवर में 7 छक्के, बॉल तो होती हैं 6 1 ओवर में, 7वां छक्का कैसे लगा? तो एक बॉल उसमें 9 बॉल थी और एक 9 बॉल प्लस 6 ओवर की बॉल, 7 बॉल में 7 में उन्होंने छक्के लगाए हैं। 42 रन्स छक्कों से आए और 1 रन 9 बॉल का, 43 रन्स टोटल उन्होंने 1 ओवर में बनाए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे थे उत्तर प्रदेश के खिलाफ और उसमें इन्होंने यह कारनामा किया है। और इन्होंने फाइनल 220 रन बनाए 159 गेंदों में, जिसमें अपनी पूरी इनिंग में इन्होंने 16 छक्के और 10 चौके लगाए। 49वें ओवर में गेंदबाज शिवा सिंह थे उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ इन्होंने 7 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच किस नाम से वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? और इसका नाम जो है ये है हरिमोह शक्ति।
और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 12 दिसंबर तक चलेगा। और यह जो सैन्य अभ्यास है ये वर्ष 2012 से आयोजित किया जा रहा है। और भारतीय सेना की जो गढ़वाल राइफल्स है, आपने सुना होगा नाम, उनके और मलेशिया के रॉयल मलय रेजिमेंट, ये दोनों शामिल हो रही हैं इस युद्धाभ्यास में। और यह युद्धाभ्यास जो है पुलाई क्लुआंग मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना को यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला? और यह मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये है, और ये मुंबई में सिचुएटेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे है। और इसमें जो है उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है इसको, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को, यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार। और इसी में और भी कैटेगरीज हैं, जैसे विशिष्टता का पुरस्कार है। विशिष्टता का जो पुरस्कार है ये मिला है गोलकुंडा की बावड़ी को, हैदराबाद में सिचुएटेड है। और एक कैटेगरी है इसमें मेरिट का पुरस्कार, ये मिला है डोमकोंडा किला तेलंगाना और भायखला स्टेशन मुंबई, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। और ये जो पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत 2002 में की गई थी। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? और इस बार 26 जनवरी जो आने वाली है 2023 में, इसमें मुख्य अतिथि जो होंगे ये अब्देल फतेह अल सिसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये देख रहे होंगे आप पिक्चर में, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। और मिस्र है तो मिस्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिस्र का नाम है, जो मिस्र की राजधानी है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र जो है एक इस्लामिक देश है, यहाँ पर जो प्रमुख धर्म है वो इस्लाम है। यहाँ की जो मुद्रा है वो मिस्री पाउंड है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबॉली। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राज्य बिहार ने किस नाम से राजगीर में परियोजना का शुभारंभ किया है? और ये परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है ये हर घर गंगा जल, इस नाम से किया गया है। ये योजना क्या है? तो ये योजना बेसिकली क्या है कि बिहार के जो राज्य बिहार के जो क्षेत्र नदियों के किनारे पर नहीं है, वहाँ पर गंगा के जल को पहुँचाना। और ये गंगा का जल कैसे पहुँचाया जाएगा? तो राजगीर, गया और बोधगया, इन 3 जगहों पर बारिश के मौसम में जब गंगा में पानी का स्तर ऊपर होता है तो उसमें पानी को एकत्रित किया जाएगा। एकत्रित करने के बाद जो वाटर ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके माध्यम से इसे संरक्षित किया जाएगा। और फिर इसके बाद पाइपलाइनों के माध्यम से जो ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी किनारे नहीं हैं और सूखाग्रस्त हैं, वहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से जल भेजा जाएगा। और इसी को हर घर गंगा जल कहा जा रहा है, क्योंकि गंगा का जो पानी है उसी के माध्यम से इस पानी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। और बिहार राज्य की योजना है, तो बिहार के फैक्ट्स देख लेते तो बिहार के जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, फ़ोटो में देख रहे हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। यहाँ की राजधानी है पटना। पटना में सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म स्थान भी है। और यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं वे हैं 40। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर हैं 16। और बिहार में 1936 में बिहार से ही अलग होकर उड़ीसा को बनाया गया था। और 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था, तो पता ही होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस नाम से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो रहा है? और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये हो रहा है ऑस्ट्रा हिंद 2022, इस नाम से हो रहा है। ये जो युद्धाभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित है? तो ये राजस्थान में आयोजित हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और मैप में ऑस्ट्रेलिया के बीच से ही मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश, ये जो 3 फैक्ट्स हैं, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और टॉरेस जल संधि का नाम आपने सुना होगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये टॉरेस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में है। इसके अलावा एक बास जल संधि है, वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।